वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2024-25। 25 फरवरी को आपका जो गणित का पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर हम सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपको 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके निर्देश आपको दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? 0। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका प्रश्न क्रमांक 2, समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो x का मान आपको बताना है। तो इसमें x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका 8 का घनमूल आपको बताना है। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो 8 का घनमूल हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपको उत्तर लिखना है 60। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासे में 5 अंक कितनी बार आता है? एक बार आता है। और टोटल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है, डी ऑप्शन। अगला है आपका 5वां प्रश्न, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके आते हैं रिक्त स्थान, जिनका निर्देश आपको दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, 1 अंक आपको मिलेगा हर प्रश्न के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य रिक्त स्थान परिमेय संख्या हो सकती है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको राइट आंसर लिखना है अनंत। ठीक है, दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका, एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो उसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, 12 आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। प्रश्न 8वां है आपका, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं क्या कहलाती है? तो उन्हें हम कहते हैं डाटा। ठीक है, डाटा या फिर आंकड़े भी कह सकते हैं, लेकिन डाटा आप लिख दीजिए इसमें राइट आंसर। ठीक है, 9वां है आपका, जीएसटी माल और रिक्त स्थान का संक्षिप्त रूप है। तो जीएसटी माल और सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स को हम कहते हैं माल और सर्विस टैक्स को हम कहते हैं सेवा कर। ठीक है, सेवा कर। ठीक है, सेवा कर आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। 10वां है आपका, 4 की घात -3 का मान। तो 4 की घात -3 का मतलब क्या होता है? 1 के बटे में 4 की घात 3 है ये। 4 की घात 3 मतलब क्या होता है? 1/64 होता है। ठीक है, तो 1/64 इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका निर्देश आपको दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है प्रश्न क्रमांक 11वां। ठीक है, 11वें का उत्तर इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। तो प्रश्न क्रमांक 12वां कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 256 इसमें आपको राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वें में आप देख लीजिए, दूरी बराबर गति इंटू समय, ये आपका सूत्र होता है। तो इस सूत्र से आपने दूरी निकाल ली। फिर नए समय के लिए समय बराबर दूरी बटे नई गति, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1.5 घंटे या फिर 1 घंटा या 30 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला है आपका 14वें प्रश्न का उत्तर। तो 14वें प्रश्न में आपको हल करना था, तो आप देख लीजिए ये आपका 14वां प्रश्न रहेगा।
24 श्रमिक आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। 14वां प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15वां प्रश्न, गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड x² + 7x + 12, तो ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है जिनका गुणनफल 12 हो और योग 7 हो, तो 3 और 4 हो जाएंगी। तो 3 और 4 ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। तो 13 आपकी भुजा दे रखी है, 13 की घात 3 यानी कि 2197 मीटर क्यूब आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगला प्रश्न आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए आपको निर्देश दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 17 है आपका, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एवं एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न रहने वाला है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर ये रहेगा। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या जो 576 को विभाजित कर सके वह सबसे छोटी गुणनखंड होगा, यानी 1। ठीक है, उत्तर आपको इसमें 1 लिख देना है। तो ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां प्रश्न। ठीक है, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनके आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये होगा आपका 18वां, ये हो जाएगा आपका 19वां, ये 20वां, 21वां और 22वां। ठीक है, तो चलिए इन सभी के उत्तर हम देखते हैं। 18वां प्रश्न आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार से रहेगा 18वें प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका 19वें प्रश्न का उत्तर, घन का आयतन आपको निकालना था। नेक्स्ट आता है आपका 20वां। ठीक है, समीकरण दे रखी है आपको, m का मान निकालना था, तो m का मान आ जाएगा 53/5 यानी कि 10.6, इसका राइट आंसर आपको लिखना है। 21वां प्रश्न है आपका, एक पासे में कुल 6 परिणाम संभव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 अंक एक बार आ सकता है, तो 1/6 आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 22वां प्रश्न है आपका, कुल विद्यार्थी 25 दे रखे हैं, गणित में रुचि रखने वाले छात्र 72% दे रखे हैं। तो 72/100 × 25 यानी कि 18 जाएंगे। फिर 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो ऐसे छात्रों की संख्या जाएगी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, यानी कि 7 विद्यार्थी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा, 22वां। अगले आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश आपको दे रखा है। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये आपका 23वां प्रश्न रहेगा, ये आपका 24वां प्रश्न, 25वां प्रश्न और 26वां और अंतिम प्रश्न। संख्या 33, 75 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय गणित का कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।